कादिर मुतलिक खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपको एसपीटीवी में हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान 133 अमृत नगर के क्वायर लीडर कैसर साहब मौजूद हैं। कैसर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और हमारे साथ प्रिसाइडर भी हैं, जो यूथ के लीडर भी हैं, शहरी साहब। तो ये मेडिकल से भी मुतल्लक हैं। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये मेडिकल के हिस्से में कराची के अंदर कौन सी तरबियत हासिल कर रहे हैं। मैं खुदा उनका शुक्र है, मैं BSN जेनेरिक कर रहा हूँ, बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग, जो इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है 17 ग्रेड की। और हालेलुया। उसके साथ साथ मैं खुदा उनकी खिदमत में मशगूल रहता हूँ। ऐसे ही खुदा उनके जो घर में कभी भी मुझे मौका मिले, वहाँ भी यहाँ भी मैं अपनी खिदमत को जो है वो सर अंजाम देता हूँ। आप अपना सही वाला नाम बताएंगे, जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो पूछना चाहते हैं। मेरा नाम शारून कमल है। शारून कमल। साबिर खुर्शीद का बेटा हूँ मैं। यहीं की रिहाइश है मेरी, यहीं मैं पैदा हूँ। अभी मैं जो है वो उधर चला गया हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेट रहा हूँ और यहीं से मैंने तालीम सारी हासिल की है। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो शाफ़ी दो जहान, क्योंकि हमें शिफा की नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें शिफा की ज़रूरत नहीं है, हमें शाफ़ी की ज़रूरत है और हमें हमेशा शाफ़ी के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। तो कैसर साहब, हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज की जो हमारी तलावत मुक़द्दसा होगी वो है लूका पीप की मार्फत लिखी गई अंजिल पाक, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 6 आयात मुबारका। तो भाई शारून से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। जी, खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से। फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया, और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरह के आलमों और फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया। आमीन आमीन। आज जो हमने शारून भाई, जो हमने मोजरा देखा है जलंधर का जो फ़ारसी लफ्ज़ है इस्तस्का, और इसको हम अंग्रेज़ी में एडमा भी कहते हैं, EDEMA। बड़ी खुशी की बात है कि आप खुदा की खिदमत के साथ मेडिकल से भी रिलेटेड हैं। तो मेडिकल में ये एडमा है और इसको हाइड्रोपिकोस, ग्रीक लैंग्वेज में इसको हाइड्रोपिकोस कहते हैं। और ये मौज़ा जो है ये पेरिया के इलाके में हुआ है, और पेरिया जो है वो यर्दन के पार का ये इलाका था। जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी लाजर की बीमारी का पैगाम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने, आपने जब लाजर की बीमारी का पैगाम सुना तो आप इस वक्त पेरिया में मौजूद थे। और पेरिया जो है वो बैतनिया से करीबन 15 मील के फासले पर है और एक दिन की मुसाफत तय है। जो इसकी मुसाफत जो है या इसका जो फ़ासला है, ये एक दिन की मुसाफत, पैदल की मुसाफत है। और सबत के दिन बामुताबिक नहमिया नबी का सीफ़ा, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारका के मुताबिक सबत के दिन लोग जो थे वो ज़ियाफ़त करते थे, अपने अजीज़ व अकारब को बुलवाते, और एक दिन पहले ही यानी जुमे वाले दिन वो अपना खाना वगैरह तैयार कर लेते, और इस तौर से वो सबत के दिन इबादत, नेकी, खुशी और सादगी के साथ इसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन यहूदी रवायात जो हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जिस बात को नेगलेक्ट किया है वो यहूदी रवायात है। यहूदी रवायात जो हैं इस दिन को और ज़्यादा सख्त करती है।
यहूदी रवायात ये कहती है कि सबत के दिन ये ना करना, सबत के दिन वो ना करना, सबत के दिन ऐसे ना करना, सबत से सबत टूट जाता है, ऐसा करने से सबत टूट जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और इसी तौर से खुदावंद यीशु मसीह जो नासरी जो हैं, आप जो हैं अपने दोस्तों समेत, अपने रिश्तेदारों समेत एक फरीसी के यहाँ पहुँचे हैं, और फरीसी के यहाँ फिर ज़ियाफ़त में भी आपने शिरकत की है। और वहाँ पर जिस तौर से आपने पढ़ा है कि वहाँ पर एक ऐसा शख्स है जिसको जलंधर है, जलंधर नाम बीमारी, अगर हम इंग्लिश में एडिमा भी पढ़ते हैं, एडिमा भी पढ़ते हैं या एडमा भी पढ़ते हैं। ये यूनानी लफ्ज़ है, HYDROPIKOS, हाइड्रोपिकोस। हाइड्रोपिकोस का मतलब है पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ। और हिंदी लफ्ज़ है जलंधर। वैसे जलंधर तो एक इलाके का नाम भी है, तो अरबी में या फ़ारसी के अंदर इसको कहते हैं इस्तस्का। इसका मतलब है प्यास, इसका मफ़हूम है प्यास का लगना या प्यासा होना। और ये वो बीमारी है जिसे आजकल हम एडमा, आप ठीक बोल रहे थे, एडमा तो यानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पानी भर जाना। हम तजर्बा भी करते हैं कि हमारे बहुत सारे अजीज़ जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं जी आपके घुटनों के अंदर पानी पड़ गया है। जी, हाँ, उसका ना गोल शेप या राउंड शेप होती है जो बुलबुला टाइप बन जाता है हमारे जिस्म पे। हाँ। उसे हम कई दफ़ा फोड़ा भी कह देते हैं। एक ज़ख्म होना और उसमें हाँ, थोड़ा सा फ़र्क होता है। हालेलुया, हालेलुया, आप ठीक कह रहे हैं। जो जलंधर है ये जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के अंदर, अंदरूनी खुलियों के अंदर, जी, जिस तौर से आप तो मेडिकल से बहुत वाबस्ता हैं, ये अंदरूनी खुलियों के अंदर ये पानी का भरना है, जैसे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना। अब फेफड़ों के अंदर पानी भरा हुआ तो किसी को नज़र नहीं आता जी, गुर्दों के अंदर पानी भरा हुआ किसी को नज़र नहीं आता। और इस तौर से आप बात को समझते हैं और बता भी सकते हैं व्यूवर्स को कि इस बीमारी में आखिरी स्टेज जो है वो कैंसर तक कैसे पहुंच सकती है। कैंसर तब, ये स्टेज लास्ट स्टेज तक तब जाता है जब हमारे पास उसका क्योर नहीं होता है। हाँ, जब हम उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो पानी है, अगर ये तो हमारे पास है ना एडिमा, एक हमारी स्किन में हो जाता है, हमारे किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदरूनी अमलात में ही हो। ये हमारे अगर स्किन पे होता है तो अंदर है या बाहर है, उसको क्योर नहीं किया जाएगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर सी बात है, वो आपने जैसे बोला कि उसके अंदर पानी भर जाता है, वो खुलेगा, खुलने के बाद वो ज़ख्म होगा, ज़ख्म होने के बाद भी उसको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा तो बढ़ेगा। अगर बढ़ता रहेगा तो वो ज़ख्म बढ़ता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, उसमें उसके जो कैंसरियस सेल्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो अपना काम करेंगे। अब यीशु मसीह नासरी के दौर में इस बीमारी को जो है डॉक्टर साहब, हम इस बीमारी को हम देखते हैं कि लोग इसको अछूती बीमारी के तौर पर जानते थे जी, कि इसको इससे लोग दूर हट जाते थे, लोग एक दूसरे के करीब आना पसंद नहीं करते थे। तो ये शाफ़ी दो जहान जिस तौर से खुदा के कलाम ज़बूर 107 उसकी 20वीं और उसकी 21वीं आयत मुबारका में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। अब यीशु मसीह नासरी ने जैसे ही देखा यहूदी इस ताक में हैं, यहूदी इस ताक में हैं कि सबत के दिन ये शिफा दे और हम इसको पकड़ें, लेकिन यीशु मसीह नासरी जो है हमेशा तरस खाने वाली शख्सियत है और आपने तरस खाया और शिफा जारी की। आपने उस अछूती बीमारी जो उस वक़्त समझी जाती थी, आज तो शायद ये अछूती एडमा जो है वो अछूती बीमारी नहीं है, लेकिन उस वक़्त तो ये अछूती बीमारी समझी जाती थी। कहा जाता था इसे। इस बीमारी को बहुत सारे लोग जिसको, हाँ जी, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, जो जिनके पास इल्म नहीं होता था इस चीज़ का, वो इसको बहुत सारी बातों में कोड का जिक्र भी आ जाता था, बहुत सारे लोग कहते थे और नफरत करते थे ना? नफरत करते थे जी जी। तो यीशु मसीह नासरी ने उस दौर में, आज तो यीशु मसीह नासरी का पाकल हो छूता है तो लोग शिफा पाते हैं, हालेलुया हालेलुया। तो उस वक़्त यीशु मसीह नासरी ने उस जलंधर के मरीज़ को छुआ और वह शिफा पा गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उसको छुआ है, वो शिफा पा गया है, तो लोग खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त मिलती है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं अलीम कुल हैं, आलिमुल गैब हैं,
वो आलिमुल गैब होते हुए उनके दिल की बातों को भी समझते हैं कि अब इनके दिलों के अंदर क्या हलचल मची हुई है। ये सबत के रोज़ मैंने शिफा दी है, तो जिस तौर से आपने पढ़ा वो कि जी सबत के रोज़ शिफा देना रवा है कि अगर कोई अपने बैल को, जी दोबारा से आप पढ़ेंगे इसको, जी आपने वो ज़रूर निकाला हुआ क्यों है। नहीं। हाँ जी, कि सबत के रोज़ जिस तौर से हमने ये लिखा है, वो चुप रह गए, उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और हालेलुया, रुखसत किया हालेलुया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन उसको फौरन ना निकाल ले। निकाल ले। और वो चुप हो गए और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हाथ लगाकर, मरीज़ को हाथ लगाकर और फिर उनके दिल के ख़्यालों को मालूम करके, जी क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानने जी वाले जी हैं। दिल के ख़्यालों को मालूम करके उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा, जिसका जानवर, तुम इंसान की जगह पर जानवर को ज़्यादा तरजीह देते हो, कि जानवर की हिफाजत करते हो, जानवर के लिए कुएं में भी छलांग लगाते हो, जानवर के लिए तुम तकलीफ़ भी उठा लेते हो, लेकिन इंसान के लिए तुम कहते हो कि शिफा देना रवा नहीं है। तो आज मैं समझता हूँ, जिस तौर से कैसर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक हजूम, एक भीड़ जो है, वो चाहती है कि हम शिफा पा जाएं। पानी, गिलास और तेल लेकर क्रूसेड्स के अंदर जाती है, लेकिन अजीज़ों, हमें शिफा की जगह शाफ़ी को हासिल करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें शिफा की जगह पर शाफ़ी के पीछे भागना है। शाफ़ी हमारे साथ है तो शिफा हमेशा जी हमारे जी साथ है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे और एसपीटीवी को हमेशा इसी तौर से कायम और दायम रखे। आमीन।